नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण के तहत उपसर्ग कर रहे थे। कल ने हमने एक क्लास डाल दी है, आज फिर आगे करते हैं। आज है अधि उपसर्ग। इसके अंदर प्रथम नियम के तहत देखें तो एकदम साधारण जो उदाहरण है, जो हमें आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, जिसमें अधिकार है, अधिनियम है, अधिष्ठाता है, अधिवक्ता है, अधिशासी है। लेकिन कुछ यण संधि के प्रभाव दिखाई देता है, जैसे अध्यक्ष है, अध्याय है, अध्ययन है। इनमें भी यदि उपसर्ग होता है, लेकिन इसमें क्या है, ऋण संधि का प्रभाव होता है। फिर है दृक् संधि के प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो जैसे कि अधीन और अधीक्षक। इसमें भी अधि प्लस इन, अधि प्लस इक्षक, इनका संधि विच्छेद होगा। अधि वाले उपसर्गों के अंदर आदि वृद्धि प्रत्यय का भी प्रभाव दिखाई देता है, जैसे कि आध्यात्मिक, आधिकारिक, इन्हें भी अधि उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है सु उपसर्ग। इसमें जो सिंपल जो उदाहरण होते हैं, जो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं अपने को, जैसे सुविचार, सुकन्या, सुपुत्र, सुमाता, सुजाति और सुगम। इनमें भी कई बार सव, सवा, सवे का नियम भी देखा जा सकता है। जैसे सु वाले उदाहरणों में स्वागत, स्वच्छ, सुलेख और स्वस्ति। कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि सु होगा या सप्रत्यय स उपसर्ग होगा, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, जिसमें अपने का अर्थ देगा। जिस उदाहरण के अंतर्गत अपने का जो भाव प्रकट होगा या अपने का जो अर्थ देगा, उसमें शव उपसर्ग होगा। जैसे स्वदेश, मतलब अपना देश, ऐसे याद कर सकते हैं। शव धर्म, अपना धर्म है। स्वाधीन, ऐसे इनको पहचान के रूप में याद रखना है अपने को। सु वाले में सु प्लस आगत संधि विशेष से आराम से हो रहा है, लेकिन सु और सब के अंदर कई बार उदाहरण देखते हैं तो पता नहीं चलता, तो इनको, इस नियम को अपने को याद रखना है। जो अपना का जो अर्थ देगा, उसके अंदर क्या होता है, शव उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है वि उपसर्ग। जैसे विचार, विराम, विवाद, विलुप्त, विज्ञान, विक्रम, विदेश, वियोग और विन्यादी। इसमें भी यण संधि का एक प्रभाव दिखाई देता है उदाहरणों में, जैसे व्यय, व्याधि, व्याज और व्याकरण। नेक्स्ट है नि उपसर्ग। इसमें नियम है, निधन, निधन, निधान, नियति और निडर। उसमें यण संधि का प्रभाव भी होता है, न्याय, न्यायालय और न्यून। इसमें आदिवर्ती प्रत्यय का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे नैदानिक और नियमिक। ऐसे उदाहरण को भी अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट है आ उपसर्ग। इसमें आराम, आवास, आयोग, आजीवन, आवरण, आदान आदि। नेक्स्ट है निस उपसर्ग, जिसमें निष्पाप, निश्चल, निस्तेज, निष्पक्ष, निष्फल और निष्काम और निःशुल्क। फिर है नि उपसर्ग। इसमें जैसे निसंकोच, निःशुल्क, निशांत, जो विसर्ग वाले उदाहरण होते हैं, उनमें अपने को आसानी से पता चल जाता है कि इसमें नि उपसर्ग है। दुष् उपसर्ग, जैसे दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुस्तर, दुश्चिंता। नेक्स्ट है निरुपसर्ग, जैसे निर्गुण, निर्देय, निर्विवाद, निर्मम, निर्बल, निर्धन और निर्दोष। नेक्स्ट है दुरुपसर्ग, जिसमें दुर्दशा, दुर्गंध, दुर्बल, दुर्दिन, दुर्भाग्य, दुर्लभ और दुरात्मा। ऐसे उदाहरणों में अपने को आसानी से वैसे ही पता चल जाता है कि इसमें उपसर्ग है। जैसे कि दूर प्लस दशा, दूर प्लस गंध, दूर प्लस बल, दूर प्लस दिन, ऐसे अपने को पता लग जाता है। नेक्स्ट है उद उपसर्ग या उत उपसर्ग। इसको उद या उत उपसर्ग दोनों ही है।
जैसे उन्मुख में, उन्नति में, उत्कंठा में, उत्पन्न में, उद्भव में और उल्लेख में और उज्ज्वल, उत्कर्ष, उत्साह आदि उदाहरणों में। सम उपसर्ग जैसे सम्मान, सम्मोहन, सम्मुख, संभव, संप्रेषण। संकल्प, संदर्भ, संजय, संचार, संदेश, संगम, संकेत, इन सभी उदाहरणों में सम उपसर्ग है। नेक्स्ट है अणु उपसर्ग। अनु उपसर्ग, इसमें अनुभव, अनुमति, अनुकूल, अनुवाद, अनुसार, अनुज, अनुधैर्य। नेक्स्ट है अप उपसर्ग, जैसे अपवाद, अपयश, अपकृति, अपकार। फिर है उप उपसर्ग, तो उसमें है उपकार, उपवन, उपसरपंच, उपभोक्ता आदि उदाहरण आते हैं। नेक्स्ट है अव उपसर्ग, जैसे कि अवसर, अवधान, अवतार, अवमानना, अवकाश। ऐसे उदाहरणों को हम आसानी से पकड़ में ले लेते हैं। ये आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।